अगर थोड़ा एक एथिस्ट माइंडसेट से देखा जाए, एक किचन के अंदर एक ब्लैक मार्बल लगा हुआ है, वो मेरी हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट डाल सकता है? इसके पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकता है? वहाँ की जो एनर्जी है उसको जो ब्लैक कलर है का क्या कर रहा है, कम कर रहा है। हुँ। और साउथ ईस्ट जो जोन होती है वो फीमेल की जोन है। अगर हम थोड़ा-सा और डीप जाते हैं, हम डिसीज़ वाइज़, बीमारी वाइज़ अगर हम देखें, जिन घरों में कैंसर की बीमारी पाई गई है, उन घरों में ऐसी कौन-सी चीज़ें थी या फिर कौन-सा ऐसा कॉर्नर है जो डायरेक्शन है जिस पे उनको कैंसर ध्यान के देना लिए चाहिए? सबसे मेन कारण माना जाता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। घर की पवित्र दिशा होती है, सबसे घर की सबसे पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में मानी जाती है, क्योंकि वास्तु पुरुष का वो ब्रेन का हिस्सा माना जाता है। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने जो 18 साल का जो करियर है, इसके अंदर वास्तु में मिरेकल देखे हैं? 100%। मतलब थ्रू वास्तु आपने हमने लोगों हाँ, के, एक हमारे क्लाइंट हैं, उनके हिप्स का डॉक्टर ने बोला चेंज होना है, हिप का ऑपरेशन हो रहा है, हिप ट्रांसप्लांट हो रहा है। उनकी हमने सिर्फ टेरेस से प्लांट्स को मूव किया और डॉक्टर 15 डेज बाद जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर कहते हैं आपको जरूरत ही नहीं है, आपकी तो रिकवरी फास्ट हो रही है, जो आपको मेडिसिन दी थी उसी से आपका ट्रीटमेंट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार जीवन में हम बहुत सारी बीमारियों से घिरे रहते हैं। कई बार कुछ ऐसे बीमारियां आ जाते हैं कि सुनकर हमारा नाम, बीमारी का नाम सुनकर ही हमारी रूह कांप जाती है। बहुत सारी ऐसी क्रोनिक डिसीजेज आज के समय देखने को मिलती है, या फिर अगर हम टीयर 1 सिटीज के अंदर बात करें कि हर घर में कहीं ना कोई बीमारी है। क्या बीमारी का वास्तु दोष से कोई संबंध है? क्या वास्तु की कोई ऐसी एनर्जी है जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है? और अब सोचने वाली बात यह है कि घर में किसी एक सदस्य को ही क्यों? इसके पीछे की साइंस क्या है? आज का पूरा ये जो डिस्कशन होने वाला है, ये इसी टॉपिक पर होने वाला है कि डिसीजेज और जो वास्तु है उसके बीच का क्या कनेक्शन और किस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं अनंत वर्ल्ड से डॉक्टर प्रिया जैन एंड डॉक्टर प्रदीप जैन, जिन्होंने वास्तु में अपने 18 साल दिए और हजारों लोगों की जीवन की दिशा बदल दी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं चाहता हूं पहले आप, जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपकी जो 18 साल की जो रिसर्च है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताइए। जी, हमने 18 साल में जो काम किया, लोगों की बीमारी पे काम किया। बीमारी किस कारण से आती है, किसको आती है, क्यों आती है और कब आई। तो इसमें 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रही। सबसे पहले तो घर में कैंसर जैसी बीमारी जब आ जाती है तो पूरा घर या पूरा परिवार हिल जाता है। कैंसर का जो मूल कारण माना जाता है, घर में नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट के जो बीच की जो जगह होती है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसमें अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष घर में किसी घर में पाया जाए तो नियम से उस घर में कैंसर होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। ऐसा हमारी रिसर्च रही। पिछले 12-15 सालों से हमने कैंसर के पेशेंट पे बहुत काम किया और 10-12 हज़ार पेशेंट हमने हील किए भक्तामृत के स्रोत के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। लेकिन उनमें सबसे कॉमन बात एक ही रही कि उनके सबके घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम रही। ईशान कोण कटा हुआ रहा, ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रही, किचन रही, हैवी मटेरियल लगा, एंटी में एलिमेंट हुआ वहाँ, एंटी कलर हुए वहाँ। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट खराब होगा या नॉर्थ ईस्ट खराब होगा घर का, तभी उन लोगों के घर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने जो उन लोगों को कैंसर पर काम किया, एक बात हमने सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखी कि अगर हमने 12,000 पेशेंट देखे इन 12 सालों 15 सालों में, काम हम 18 साल से करें, लेकिन जो मेन कैंसर पे भक्तामृत से काम करना शुरू किया 15 साल से किया, तो एक भी व्यक्ति, एक भी घर हमें ऐसा नहीं मिला जिनके नॉर्थ ईस्ट पे प्रॉब्लम थी या वास्तु दोष था घर में और उनको कैंसर या बड़ी बीमारी या ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां नहीं हुई। ऐसे लोग तो बहुत देखे कि जिनके घर में वास्तु दोष था, उनको कोई बीमारी नहीं हुई, ऐसे तो लोग निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला हमें जिसके घर में वास्तु दोष था, उसको बीमारी, बड़ी बीमारी नहीं आई। तो इसका मतलब ये टेस्टेड है, ट्राई और टेस्टेड हो गया कि वास्तु दोष होने पर ही किसी व्यक्ति को बीमारी, बड़ी बीमारी मतलब जिन लोगों का आपने, जैसे 10-12 हजार पेशेंट्स थे, उनका आपने चेक किया, उनके घर पे जाके चेक किया तो देखा उनके घर में 100% वास्तु दोष 100% मिला। जी। तो हम इससे ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो कहीं ना कहीं बीमारी होने के चांसेस हमारे ज्यादा हैं। टॉप रेशियो में आ गए हम। टॉप रेशियो में आ गए। हाँ। अब मैम एक सवाल ये भी उठता है कि क्या घर में अगर वास्तु दोष है तो घर में रहने वाले सारे सदस्यों को होना चाहिए फिर?
बिल्कुल। है ना, लेकिन किसी 1% को ही बीमारी क्यों होती है? तो हमने देखा उन लोगों के हॉरोस्कोप को चेक किया, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी, कैंसर हो रहा था या ब्रेन हेमरेज का इशू था, घर के मान लीजिए 10 मेंबर्स थे, उनमें से 2 को हुआ या 1 को हुआ, तो उसके हॉरोस्कोप में भी वो प्रॉब्लम थी। उनके जो प्रारब्ध वो लेकर आए थे उसमें भी कहीं ना कहीं वो इशू था कि उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम होनी है। जब 1 और 1 मिलकर 11 हो गए तब इतनी बड़ी डिजीज उनकी लाइफ में एंटर कर गई। ऐसा नहीं कि हम ये कह सकते कि घर के 10 लोग हैं कि 10 को ही कैंसर हुआ, लेकिन औरों को भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी इश्यूज लाइफ में लगे रहे। किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम रहती है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम घर के एक सदस्य को हुई। और वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रारब्ध जो था उसका, जो पिछले जन्म के जो उसके कर्मास थे, वो इस जन्म के अंदर कहीं ना कहीं बुरे कर्म थे, उसका उसको फल मिला, इफेक्ट आया। और वहां से उसके घर का नॉर्थ ईस्ट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वहां पे उस घर का मेन सदस्य हो सकता है घर का कोई भी सदस्य वो हो सकता है। जिसके प्रारब्ध कमजोर हैं वो व्यक्ति वास्तु दोष का सबसे ज्यादा शिकार होता है। आज के अगर हम सिनेरियो में देखें सर, जैसे प्रारब्ध की अगर हम बात करें तो अपार्टमेंट है। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी जगह देखी गई हैं, ऐसे बिल्डर हैं जो वास्तु पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। जहां उनको जमीन सस्ती मिलती है वहां अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में बहुत जगह ऐसी भी देखी है जहां वास्तु दोष होता है। अब जब उस जगह पे वास्तु दोष है तो अपार्टमेंट में तो 12-12 या 20-20 फ्लोर हो जाते हैं, 50-50 माले भी हैं। 50-50 माले हो जाते हैं। ये वास्तु दोष फिर सबको इक्वली इफेक्ट क्यों नहीं करते? हाँ, इसमें एक बात है जिसमें एस्ट्रो वास्तु का हम नाम देते हैं। कुंडली के 6, 8, 12 भाव, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये बीमारी के, रोग के या हॉस्पिटल के खर्चे के माने जाते हैं। मेरी राशि में, मेरी कुंडली में, मेरे जन्म चार्ट में लगन के हिसाब से 6वां घर, 8वां घर और 12वें घर की दिशा अलग अलग मानी जाती है। जैसे एक नॉर्थ फेसिंग घर की बात करते हैं, मैं इसका पूरा जवाब देना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ। नॉर्थ फेसिंग घर की बात करते हैं, सभी मानते हैं नॉर्थ फेसिंग घर अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी का मरकरी बुध तीसरे घर में हो जन्म कुंडली के हिसाब से और वो नॉर्थ फेसिंग घर ले लेते हैं तो व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट पाने लग जाता है। अब किसी की दशा ऐसी चल रही हो कि वो कोई व्यक्ति 6, 8, 12 भाव की दिशा में, जो कुंडली के जो 6वां भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है, इनकी भी एक दिशाएं होती हैं। हर 12 भावों की अलग अलग दिशाएं वास्तु के शास्त्र में मानी गई हैं। कुंडली और वास्तु एक ही तरह से काम करता है। सबसे पहले तो हमें इंडियन वैदिक सिस्टम को समझना जरूरी होगा कि पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सब एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। जब कुंडली में जो दिशाएं अगर हमारी 6वें भाव की, 8वें भाव की और 12वें भाव की आ गई, अब जरूरी नहीं हो 50 माले में से 50 व्यक्तियों की आएंगी। अब उस व्यक्ति जो जोन में कोई व्यक्ति सोने लग जाता है, गलत जोन में, अगर 6ठे घर में भाव की जोन में कोई व्यक्ति सो रहा है, 8वें भाव की जोन में कोई व्यक्ति सो रहा है या 12वें भाव की जोन में व्यक्ति सो रहा है, तो निश्चित ही उसको सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी। बाकी को भी आएंगी। हो सकता है उनकी कुंडली की दशाएं अभी अच्छी चल रही हो, ग्रह दशाएं बहुत अच्छी चल रही हो, इसलिए असर नहीं आया। लेकिन जिनकी दशाएं 6ठे, 8वें, 12वें की एक्टिवेट हो गई, उनको जल्दी असर आ जाए और जल्दी बीमार हो जाते हैं वो। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हर हमेशा के लिए कोई व्यक्ति बच जाए कि अगर किसी फ्लोर पूरे माले में, कोई 50 माले के अपार्टमेंट में भी कोई वास्तु दोष है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा संभव मैंने आज तक नहीं देखा। इफेक्ट सबको आएगा, सबका आता है, समय की बात है। किसी को 48 मिनट में आ जाता है, किसी को 12 साल में आ जाता है। वास्तु में ऐसे मानते हैं कि जल्दी से जल्दी से असर, कोई बीमारी है या अच्छा है बुरा, दोनों तरह का 48 मिनट में असर दिखने लग जाता है, 48 मिनट्स में। कुछ लोग 40 दिन कहते हैं, कुछ लोग 30 दिन कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 साल। अगर कोई व्यक्ति उस माले में, अपार्टमेंट में 12 साल रह लेता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति के, उस घर में पारिवारिक सदस्यों को बड़ी बीमारी या उस जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आए। कई बार हम है ना थोड़ा इन चीजों को नजरअंदाज भी कर देते हैं क्योंकि हम अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि पता ही नहीं लगता। अब अगर किसी को डायबिटीज हुआ तो लोग ये सोचते हैं कि लाइफस्टाइल बीमारी है। भाई तुमने कोई मेहनत नहीं की है, कसरत नहीं की है, तुम्हारा जो रूटीन था वो ऐसा हो गया था कि ये तो तुम्हें होना ही था। पर वास्तु पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप जनरली, जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप जाते हो लोगों के घर वास्तु करने, जब लोग आपको बुलाते हैं, विजिट के लिए जाते हो, आप क्या कॉमन चीजें देखते हो जो हर कोई मिस्टेक करता है घरों में? सबसे ज्यादा जो मैं देखती हूँ कि घर में किचन जो है लोगों की, वो बहुत ही ज्यादा गलत दिशा में बनाते हैं। बोलते हैं कि वो साउथ ईस्ट में बना रहे हैं, लेकिन वो बना कहाँ देते हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट में। और क्या करते हैं, वहां पर गलत कलर कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ब्लैक कलर आज का जो सिनेरियो चल रहा है फॉर लास्ट 5 to 6 ईयर से, ब्लैक कलर लोग इतना पसंद कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
और किचन के अंदर ब्लैक कलर आते ही उस लेडी के घुटनों में प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, स्टमक के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज रहना, वो धीरे 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 इतने स्टार्ट हो जाएंगे कि उसकी इतनी सर्जरीज भी हो जाएंगी तो भी उसको रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि वो यही सोच रही होगी कि ये तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन वो लाइफ का पार्ट नहीं। जहाँ आपकी किचन है उससे आपका रिलेशन है कनेक्ट, क्योंकि मतलब 2 आवर्स 3 आवर्स आप पूरे दिन के वहाँ जाकर खड़े हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको ही दे रही है। क्योंकि किचन कहाँ किचन को क्या कहा जाता है, किचन एक लेडी के लिए है, एक फीमेल के लिए जोन है, और साउथ ईस्ट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ उस घर की जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा परेशान ही रहती हैं। आज का जो सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों की शादियाँ हो जाती है लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छे से रह नहीं पाते हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ भी उनके घर में साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें वहाँ पर हैं, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रे कलर है, कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा रेशो में है, तो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अगर थोड़ा एक एथिस्ट माइंडसेट से देखा जाए, एक किचन के अंदर एक ब्लैक मार्बल लगा हुआ है, वो मेरी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट डाल सकता है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? वहाँ की जो एनर्जी है उसको जो ब्लैक कलर है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और साउथ ईस्ट जो जोन होती है वो फीमेल की जोन है, तो उसका सीधा इफेक्ट मेरे ऊपर ही आएगा। जिस उस घर में मान लीजिए 4 फीमेल रह रही हैं, उसमें से भी 2 पर क्यों आएगा, क्योंकि 2 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होती हैं किचन की, कि ये मेरा घर है, ये मेरी किचन है, इसमें जो जो सामान आएगा वो मेरी परमिशन से आएगा। कहीं ना कहीं 2 एक पिलर होते हैं उस घर में, जो सारा इफेक्ट उनको आता है, उन 2 को बिल्कुल भी नहीं आता। या फिर हम अगर माने, हम ये कह सकते हैं कि घर के अंदर जितनी भी डायरेक्शन, वहां से एनर्जीज फ्लो करती है। ऐसा सब इसको, हाँ। आपने साउथ ईस्ट की बात करी, हाँ। उसको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। हाँ। क्योंकि ये बीपी, थायराइड, शुगर, ये जनरल समस्याएं हैं। साउथ ईस्ट जो जोन है, आग्नेय कोण है, आग्नेय मतलब अग्नि की दिशा, मतलब गर्म दिशा, और जब वहाँ गर्मी होगी, आग पैदा होगी वहाँ, तो सब कुछ सही चलता रहेगा। हमारे कैश फ्लो का सिस्टम भी है, हमारी जठराग्नि भी है। जब जठराग्नि ठीक रहेगी, हमारी पेटी गर्मी सही चलती रहेगी वहाँ, तो सब बॉडी सिस्टम सही रहता है। बीमार कब होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से? जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो अग्नि का कलर होता है लाल, हाँ, और ग्रीन कलर उसको सपोर्ट करता है। अगर वहाँ एंटी कलर आ गया, जैसे कि ब्लैक आ गया या ब्लू आ गया, दोनों वाटर एलिमेंट माने जाते हैं। हाँ। अगर अग्नि में पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझ जाएगी तो क्या होगा? आपकी जठराग्नि मंद पड़ गई। जठराग्नि मंद पड़ गई तो आपकी बीमारियां जनरेट होना चालू हो गई। डाइजेशन आप प्रॉपर नहीं हो पाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, शुगर होगा, थायराइड होगा, और ये छोटी छोटी समस्याएं जो हम कहते हैं लाइफ स्टाइल पार्ट्स है, ये लाइफ का पार्ट्स नहीं है। ये हमने खुद ही इनवाइट करी है, हमने इनवाइट करी है। वहाँ ब्लू कलर ऐड कर कर, ब्लैक कलर ऐड कर कर, वहाँ ग्रे कलर ऐड करके, व्हाइट कलर ऐड करके, वहाँ एक्स्ट्रा येलो कलर ऐड करके, वहाँ एक्स्ट्रा ज्यामिति आकार बना दिए हमने, सर्कल बना दिया, वहाँ हमने स्क्वायर बना दिया। एक एक चीज लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है साउथ ईस्ट जोन में, अगर बीमारियों से बचना है तो। जैसे हर जोन काम करती है, नॉर्थ से लेकर और वापसी नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हर जोन में प्रॉब्लम होने से अलग अलग तरह की बीमारी आती है। लेकिन जैसे अभी आपने जनरल बात करी कि शुगर और ये बीपी, बहुत सारे मरीज दिख जाते हैं इसके, घर में 1-2 पेशेंट इसके नॉर्मल हैं। तो उसका कारण यही है कि साउथ ईस्ट जोन जब तक बैलेंस नहीं होगा, जब तक वहाँ ग्रीन कलर ऐड नहीं करोगे, रेड कलर ऐड नहीं करोगे, और बाकी जो कलर हैं वहाँ के एंटी कलर हैं, जैसे ब्लू बताया, ब्लैक बताया, ग्रे बताया, व्हाइट बताया, उनको वहाँ से रिमूव नहीं करोगे, तब तक हम हील नहीं हो सकते। दवाइयाँ खाते रहेंगे, पूरी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं कि अब तो एज हो गई, 40 प्लस हो गई, 50 प्लस हो गई, अब तो हमें दवाई खानी पड़ेंगी। दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो रसोई घर है वो पूरा अपने आप में आयुर्वेदिक दवा खाना है। अगर उस जोन को बैलेंस कर दिया जाए तो आधी बीमारी तो वहीं से ठीक होनी चालू हो जाती है। यानी कि जिन लोगों के बीपी, थायराइड का इश्यू है, तो डायबिटीज भी इसके अंदर है, तो उन लोगों को अपने साउथ ईस्ट जो कॉर्नर वहाँ पे, उसमें 2 बातें हैं कि पहले तो उनका जो गैस का चूल्हा है, जो गैस का बर्नर है, वो ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। हम देखने में ऐसे लगता है कि साउथ ईस्ट में है, लेकिन वो चूल्हा जो रखा होता है वो ईस्ट साउथ ईस्ट चढ़ने की जोन में रखा होता है। चढ़ने की जोन में जब भी चूल्हा आता है तो शुगर, बीपी, थायराइड ऐसी समस्या अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। दूसरा, हमको उसी जोन में चेक करना है कि उससे जो अगले पार्ट्स है साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट, वहाँ एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर या एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए वहाँ। अगर हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं, हम डिसीज वाइज, बीमारी वाइज अगर हम देखें, जिन घरों में कैंसर की बीमारी पाई गई है, उन घरों में ऐसी कौन सी चीजें थी या फिर
कौन सा ऐसा कॉर्नर है जो डायरेक्शन है जिसपे उनको कैंसर ध्यान के देना लिए सबसे मेन कारण माना जाता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। घर की पवित्र दिशा होती है, सबसे घर की सबसे पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में मानी जाती है, क्योंकि वास्तु पुरुष का वो ब्रेन का हिस्सा माना जाता है। और ब्रेन इतना सेंसिटिव है कि हर चीज की सर्जरी संभव है, लेकिन ब्रेन की सर्जरी करना थोड़ा टिपिकल काम है। टिपिकल है, हाँ। तो अगर वहां कोई भी काम होगा, एंटी एक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट का काम क्या है? पूजा, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, अपने प्रभु से रखना, प्रभु भक्ति करना, बैठ के बातचीत करना, आनंद से रहना, उस काम के जो उनका फंक्शन है, क्लियरिटी देना, विजन क्लियर करना आपका। लेकिन वहां हम क्या कर देते हैं? टॉयलेट बना देते हैं। अक्सर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या हमने पूरे दिल्ली, एनसीआर या टीयर 1 शहरों में देखी, वो देखी कि वहाँ टॉयलेट है, स्टोर है या रसोई घर है। और या फिर संगमरमर के बड़े बड़े मंदिर बना दिए वहाँ पर राम कृष्ण भगवान बैठा रखे और उनको हम सिंथेटिक कपड़े पहना रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा वास्तु दोष है। वहाँ पर येलो कलर की लाइट लगा देते हैं मंदिर के अंदर कि सुंदर लग रहा है मंदिर, तो ऑटोमेटिकली तब भी हमने वहाँ पर अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर दिया। ओके। तो हमने क्या किया? हमने नॉर्थ ईस्ट खराब किया। जनरल टॉयलेट देख लेते लोग कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, ये तो अच्छी बात है, इतना भी अवेयरनेस आ जाए तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है वास्तु बड़ी बीमारी से बचने का। लेकिन अगर वहाँ रसोई घर भी बना, किचन भी बनाई हुई है, तो किचन में क्या क्या एक्टिविटी होती है हम समझ सकते हैं। कटिंग, चॉपिंग होती है वहाँ, तो वहाँ का काम नहीं है। वो हमारी स्पष्टता को, हमारी क्लैरिटी को, विजन को खत्म कर रहा है। किचन में स्टोरेज होती है, वो अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। किचन में फायर हो रही है, वो हमारी ब्रेन को, क्योंकि वो वाटर जोन है और एयर जोन भी है, तो उसको बर्न कर रहा है वो। तो जैसे ही एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर और एंटी एक्टिविटी वहाँ होने लग जाती है, किचन हो, चूल्हा हो, रसोई घर हो, स्टोरेज हो, ये सब चीज खराब हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा वास्तु दोष में जो महादोष माना गया है नॉर्थ ईस्ट में, शौचालय होना, बाथरूम का होना, टॉयलेट होना। अगर नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है तो नियम से मान लो कि आज नहीं तो कल आपको उस घर में रहने वाले व्यक्ति को किसी न किसी को कैंसर या बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं, आंखें खराब हो जाती है, ENT प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ रुकना बंद हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, बाल उड़ जाते हैं, ऐसी तरह तरह की बीमारियां, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसी बीमारियां आ जाती हैं वहाँ जिनसे लोग बच नहीं सकते, तकलीफ में आ जाते हैं और लाइफ टाइम सर्वाइव करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के वास्तु दोषों से हमें बचना चाहिए अगर बड़े वास्तु दोषों की बात की जाए तो। वैसे आपने अभी जैसे दिल्ली, एनसीआर या फिर टीयर 1 सिटीज में, क्योंकि इस चीज को लेके ना बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो लोगों को बाकी डायरेक्शन का पता हो या ना हो, लेकिन उनको ये पता है कि अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो रिसेंटली अगर मान लो मैं बात करूं कि आप जब जाते हैं या फिर जो नए घर बनते हैं, तो वहां भी लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं अभी भी? बहुत सारी गलती मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं कि मंदिर बना देते हैं, हाँ, लेकिन मंदिर बनाना कौन सा है? वुडन का बनाना है, हल्का मंदिर बनाना है, ये भी मैटर करता है। ये भी मैटर करता है। और ये क्या हाँ, करते हैं, रेड कलर का कपड़ा बिछा देते हैं, जो आसन बिछाते हैं वो रेड कलर का बिछा देते हैं। वहां पर जोत जला रहे हैं तो 24-24 घंटे जोत जल रही है, अगरबत्ती जला रहे हैं, खूब सारी धुआं कर रहे हैं, तो वो भी एक फायर एलिमेंट क्रिएट कर दिया। और वहां से फिर लोगों की इस तरीके की समस्याएं, बीमारियां आ सकती हैं। आंखों में से लोगों के खून उतर जाता है। हाँ, घर वाले बता रहे हैं कि आंखों की प्रॉब्लम हो रही है और आंखों में से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। हाँ। अब अगर हम चलो आई साइड पे ही आते हैं, आंखों की प्रॉब्लम होती है लोगों के, है ना। आजकल तो हम मोबाइल इतना ज़्यादा देखते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम इसको वास्तु के नजरिए से देखें तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसकी वजह से आई साइड रिलेटेड है? नॉर्थ ईस्ट भी और साउथ ईस्ट भी। नॉर्थ ईस्ट खराब है तो भी आंखों की समस्या हो जाती है, और साउथ ईस्ट खराब है तो भी आंखों की समस्या हो जाती है। तो दोनों डायरेक्शन को हमें ठीक करना होगा, बैलेंस करना होगा और प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना होगा कि जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो एक्टिव्यूट है, लाइट हल्का होना, क्लियर होना, क्लटर फ्री होना, अगर वहाँ होगा तो ठीक हो जाएगा। साउथ ईस्ट का जो एक्टिव्यूट है कि फायर एक्टिवेट होना, वहाँ ग्रीन कलर होना, पीच कलर होना, रेड कलर होना, अगर वहाँ है तो ठीक होना चालू हो जाएगा। सही डॉक्टर मिल जाएगा उनको, सही गाइडेंस मिलने लगेगी। जो मेडिसिन वो ले रहा है पर्सन, वो अपने आप एक मेडिसिन, एक रिकवरी की तरफ काम करने लगेगी। अदरवाइज प्रॉब्लम फिर बढ़ते बढ़ते तो बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, वास्तु में हम कलर्स पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने आंखों की समस्या की बात करी, एक चीज हमने देखा, उनके नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लियर था, लेकिन वो अपनी सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं।
एक रेड कलर का बल्ब में कुछ उन्होंने अपने किसी स्पेशल धर्म का है, धर्म की नाम की बात नहीं करनी चाहिए, किसी को ठेस लग सकती है, तो उन्होंने वो वहाँ लगा रखा था, उसमें रेड बल्ब लगाकर वो 24 आवर में जला के रखते थे। उन व्यक्ति के, उन महिला के देखा, वो महिला का रूम था, वो उनकी माता जी का, उनकी आंखों से ब्लड आने लग गया थोड़े दिन बाद। नए घर में शिफ्ट हुए, बोले सारे लोग ठीक है, सब लोग ठीक है, नॉर्थ ईस्ट क्लियर है हमारे को, फिर क्यों प्रॉब्लम हुई? तो दिन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन रात में जब शाम को विजिट करोगे देखते हैं वो रेड बल्ब बड़ी तेजी से जल रहा है। तो एक छोटा सा बल्ब, एक छोटा सा रेड कारपेट, एक छोटा सा कपड़ा अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में आ गया तो इसका मतलब वो फायर एक्टिविटी हो गई। और भी हमने एक जगह और क्या देखा कि फाउंटेन लगा रखा है उन्होंने, पानी का फाउंटेन चल रहा है, आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारी शॉप्स पे मिल रहा होता है। हाँ। और उसके अंदर रेड कलर की बॉल है और रेड कलर की ही लाइट है। वो कह रहे हैं कि हमने तो पानी लगाया है, यहाँ तो वाटर एलिमेंट हमने क्रिएट किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर फायर एलिमेंट को भी ऐड कर दिया। कैसे कर दिया? वो बॉल लगाकर, इतनी बड़ी रेड बॉल और रेड लाइट, तो ऑटोमेटिकली वाटर एलिमेंट तो बिल्कुल लेस हो गया और फायर एलिमेंट ज़्यादा हो गया, तो उससे भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हमने देखी। अच्छा, कई बार क्या होता है लोगों को, क्योंकि वास्तु में कलर की बहुत इंपॉर्टेंस है ना, अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वास्तु एक्सपर्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्या कोई एक ऐसा सिंपल कलर है कि सोचना ना पड़े और मैं हर जगह वहीं करा दूं? ऑफ वाइट, ऑफ वाइट पूरे घर में लगा दो, सब कहीं ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब मंगल होगा। ऑस्पिशियस है सोचना नहीं है कुछ ज्यादा, नहीं सोचना। सीधा आप ऑफ वाइट लगाइए, हर जगह। सब कुछ बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। वो किचन भी हो सकती है, बेडरूम भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। आपको 16 के 16 डायरेक्शन में अगर हाँ। ऑफ वाइट कलर कर दें हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ स्मूथली चलने लग जाती है और आपको रास्ता मिलने लग जाता है। कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं है, तो कलर का कॉम्बिनेशन जो खराब हो गया था वहाँ, हाँ। उससे आपको मुक्ति हमेशा के लिए मिल जाएगी। कि आप सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स हैं वो हटा के और वहां पे सारा ऑफ वाइट करो। अब हम बात करते हैं जॉइंट पेन के बारे में, क्योंकि जॉइंट पेन भी आजकल जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जॉइंट पेन होता है तो हम वास्तु से ज्यादा हम वो सोचते हैं कि नहीं यार अब तो एज हो गई है ना, कि अब 60 ईयर्स है, अब मेरे घुटने जवाब देंगे। या फिर कई बार जो घर में लेडीज होती हैं जिनकी काफी एज होती है उनके जॉइंट पेन इजीली होना स्टार्ट हो जाता है। वास्तु में ऐसा क्या करें कि ये जॉइंट पेन से रिलीव मिल सके? साउथ वेस्ट को ठीक करना चाहिए। जॉइंट पेन में समस्या हो, पैरों में समस्या हो, वास्तु पुरुष के पैर माने जाते हैं साउथ वेस्ट। अगर वहाँ किसी तरह की एंटी एक्टिविटी हो रही है, एंटी एलिमेंट वहाँ ऐड कर दिया गया है, तो जॉइंट पेन चालू हो जाता है, घुटनों में पानी भर जाता है, ऐसे बहुत सारे घुटनों में सिस्ट हो जाता है, सिस्ट हो जाती है। बहुत सारे केस मिले, तो हमने केस में देखा भी कि उनके साउथ वेस्ट में ब्लैक कलर के कर्टेन लगाए हुए थे, ब्लैक कलर का बेडशीट यूज करते थे और ब्लैक कलर काफी ज्यादा यूज करने लग गए। और जो बेड हेड था वो उन्होंने अपना चेंज कर लिया, ब्लू कलर का कर लिया। तो ब्लू और ब्लैक दोनों वाटर कलर हैं। और साउथ वेस्ट जोन जो है वो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ जोन है। तो अर्थ जोन में जब भी पानी ऐड होता है तो हमारे घुटनों की समस्याएं, पानी घुटनों में पानी भर जाना, घुटनों की गद्दी घिस जाना या सिस्ट हो जाना, ऐसी समस्या आ जाती है और जॉइंट पेन बढ़ने लग जाता है। अगर साउथ वेस्ट जोन को क्लियर कर लिया जाए, क्लटर फ्री कर लिया जाए और वहाँ एंटी एक्टिविटी और एलिमेंट को हटा दिया जाए तो हमारी समस्या ठीक हो सकती है और हो जाती है। ऐसी मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर कहता है कि आपकी सर्जरी होगी, आप 1 महीने करके देखो। हम सब ये बात कहना चाहते हैं, डॉक्टर सर्वोपरि है, हाँ। उसको मानो, हम उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। मेडिकल साइंस आपके यहाँ सुप्रियर है, लेकिन जब आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मेडिकल साइंस में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, ये ऐसा नहीं कर रहा कि मेरे पास आपको वास्तु ट्रीटमेंट के लिए आना है, वास्तु रेमेडी के लिए आना है। आपके पास जो भी विद्वान व्यक्ति हो, आप उसको बुलाकर उस समस्या का भी निदान वास्तु के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से अगर एक बार करा के देख लें, थोड़े से पैसे अगर आपके खर्च हो जाएं और आपकी पूरी लाइफ स्मूथली चल जाए तो कोई मुश्किल और बड़ा काम नहीं है। आपको करा के देखना चाहिए एक बार। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने जो 18 साल का जो करियर है इसके अंदर वास्तु में मिरेकल देखे हैं? 100%। मतलब थ्रू वास्तु आपने? हमने लोगों हाँ। के, एक हमारे क्लाइंट हैं, उनके हिप्स का डॉक्टर ने बोला चेंज होना है, हिप का ऑपरेशन हो रहा है, हिप ट्रांसप्लांट होना है। उनकी हमने सिर्फ टेरेस से प्लांट्स को मूव किया और डॉक्टर 15 डेज बाद जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर कहते हैं अब आपको जरूरत ही नहीं है, आपकी तो रिकवरी फास्ट हो रही है, जो आपको मेडिसिन दी थी उसी से आपका ट्रीटमेंट हो गया। मतलब सिर्फ प्लांट्स मूव करने से हाँ। ही बाकी सारी चीजें सेम, मतलब इसको हम कोइंसिडेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम थी, सिर्फ वो चेंजेस हुए। वो चेंजेस हमने करे और उनकी हाँ। लाइफ में हमने परिवर्तन देखा। एक हमारी खुद ही बहुत नियर बाय क्लाइंट ने देखा, उनको स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई, स्किन पे वाइट पैचेस की प्रॉब्लम उनको खुद को भी हो गई, उनकी डॉटर को भी हो गई। हमने सिर्फ उनके घर की वास्तु की विजिट करी, वहाँ से कुछ नॉर्थ वेस्ट में से कुछ ब्राउन कलर हटाया,
थोड़े से प्लांट्स को मूव करा, वेस्ट को बैलेंस करा, और ऑटोमेटिकली वो जो मेडिसिन दे रहे थे उन्होंने वो भी नहीं ली और अपने आप वो प्रॉब्लम अपने आप डिल्यूट होती चली गई। तो वास्तु तो मिरेकल है। और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मूव करके, सिर्फ बैलेंस करके ही, क्लटर फ्री करके ही हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया, लोगों ने सिर्फ अपने घर से कूड़ा कबाड़ हटाया, सामने पड़ोसी कह रहे कि तुम घर शिफ्ट कर रहे हो क्या, क्लटर फ्री करते ही उसकी लाइफ में ग्रोथ हो गई। जो काम उसके रुके हुए थे वो बनने लग गए, बच्चों की शादी नहीं हो रही थी वो होने लग गई, किसी की कंसीव नहीं हो रहा था कंसीव हो गया। मतलब घर में हमने घर को एक घर की तरह रखें। जैसे हम बॉडी के ऊपर उतने ही कपड़े पहन सकते हैं जितनी हमें नीड है, तो ऐसे ही हमारा घर है, यदि हमें जितनी चीज़ों की नीड है उतनी चीज़ों को हम घर में स्टोर करें। घर में फालतू चीज़ें भी यदि हम स्टोर कर रहे हैं तो भी हम एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना कि सब कुछ ऐसे स्टोर रूम में रख दिया हमने, या जो भी चीजें आगे आगे काम आएगी, 4 साल बाद आएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, जब 2 साल बाद आपको नीड आएगी तब मार्केट से ले आओ। ना मार्केट बंद हो रही है, ना पैसे कम है, तो आप किसी और को दे दीजिए, भी वो यूज कर लेगा। दिवाली के बाद देखिए कितना लाइफ के अंदर लोग हर बार दिवाली के बाद बहुत तेजी से लोग कहते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, लाइफ में कोई ना कोई स्टेग्नेशन आ गई। क्यों? क्योंकि दिवाली पे इतनी उल्टी सीधी शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट्स आते हैं बहुत सारे, और लोगों को स्टोरेज की कैपेसिटी तो हमारे इंडिया में है ही, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ। लेकिन उससे पहले जैसे जो सफाई वगैरह होती है उसमें वो सफाई सिर्फ ऊपर से होती है, अंदर से जो चीजें खराब है उसको तो निकालना ही नहीं चाहते। बेकार के मोबाइल फोन्स, सीडी प्लेयर्स, म्यूजिक सिस्टम, और छत के ऊपर आप टेरेस के ऊपर लोगों के यहाँ जाके देखिए तो कितना सारा कबाड़, लकड़ी, ईंटें, सीमेंट, जो चीजें देख लो आप टेरेस पर जाकर देख सकते हैं सामने वाले की, कितना सामान वो गंदा ऊपर स्टोर करते हैं। मतलब लोगों को ये लगता है कि आगे काम आएगा, लेकिन एक मेंटलिटी बनी हुई है। सिंपल फंडा ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज 1 साल तक काम नहीं आए ना तो फिर वो आगे भी नहीं आएगी। बिल्कुल, आप 2 जोड़ी कपड़े पहन रहे हो, आप लेके आए हो मार्केट से 5 जोड़ी कपड़े, तो पिछले 5 जोड़ी कपड़े जो पुराने हैं उनको हटाइए, अपनी अलमीरा को भी क्लटर फ्री करिए। जब वहां से आप नई एनर्जी क्रिएट करेंगे तो नए कपड़े और आएंगे आपके पास। तो मैम जैसे हम स्किन प्रॉब्लम, आपका जो अभी आपने जैसे बताया कि क्लाइंट थे उनके स्किन पे पैचेस हो गए, स्किन से रिलेटेड भी अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, इसके लिए वास्तु की कौन सी डायरेक्शन ज्यादा मैटर करती है? इसके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वहाँ पर कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट ऐड हो जाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्राउन कलर, वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रीन कलर ऐड हो जाता है, जिस कारण ये लाइफ में ये प्रॉब्लम एंटर कर जाती है। ये हमने काफ़ी इस पर रिसर्च करी, इसमें हमने भक्तांबर जी का, उनको 31 नंबर जो श्लोक होता है भक्तांबर जी का, वो भी पढ़ने के लिए दिया, चैंटिंग करी उन्होंने, और अपने घर को भी बैलेंस किया। नॉर्थ वेस्ट से सारा ब्राउन कलर उन्होंने हटाया। ब्राउन कलर क्या है, एक बेड का ही सिर्फ हेड भी आ रहा है, तो वो भी उन्होंने वहाँ पर उसको रिमूव किया, उसको भी क्लटर फ्री करा, बेड को भी खाली किया। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, ब्राउन कलर का डब्बा है, चलो रख देते हैं बेड के अंदर, वो भी हमारी लाइफ में इफेक्ट दे रहा होता है। जो बेड के अंदर जैसे जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज के अंदर जो उसका ऊपर का बैक है, हाँ, वो ब्राउन कलर का है, तो भी वो एयर एलिमेंट का काम करेगा। उस बेड के अंदर जो स्टोरेज है वहां भी अगर हमने कोई ऐसा एंटी कलर कर दिया वो भी इफेक्ट करेगा, वो भी हमें इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि हम लोगों की बॉडी बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। कुछ तो हमारा ईटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया है, तो बॉडी के अंदर वैसी एनर्जी लेस होती है, और जहाँ हमारा वास्तु डिस्टर्ब होता है तो और वो सोने पे सुहागा हो जाता है, और एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज तो हम करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जब तीनों चीजें हमारी वीक हो जाती हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स का तो फिर अपने आप धीरे धीरे एंटर करने लग जाती है। जैसे सफेद दाग की समस्या के बारे में कहा जाता है कि मेडिकल साइंस में बहुत परफेक्टली इलाज इसका अभी भी नहीं है, बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खाते रहो तब असर आता है, उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं, कुछ लोगों को बाल उड़ने लग जाते हैं, इसकी और प्रॉब्लम हो जाती है, या लीवर किडनी में इफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर अब साथ में वास्तु को उपाय कर लिया जाए, कौन सी मुश्किल काम है? मतलब वास्तु हमारा, हम किसी चीज का खंडन नहीं करें, लेकिन ये एक ऐड ऑन है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि सारी चीजें चल रही होती हैं, और एक ऐसा बोला भी गया कि अगर लगना होता है तो एक राख की छोटी सी हाँ वो भी लग जाती है। अब तो हम प्लांट रखे हैं नॉर्थ वेस्ट में, अगर उन्हीं प्लांट को नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट कर दिया जाए, कितना फर्क है? 2 डिग्री का। ये अभी यहाँ चीज रखी है वो नॉर्थ वेस्ट है, और यहाँ से उठाकर यहाँ आ गई नॉर्थ वेस्ट हो गई, तो कहेंगे यहाँ और यहाँ क्या फर्क पड़ गया? फर्क नहीं पड़ गया, यहाँ एक जोन चेंज हो गई। अगर प्लांट को शिफ्ट कर दिया जाए, उनके पॉट को बैलेंस कर दिया जाए, तो बीमारी ठीक होती चली जाएंगी। और कॉमन समस्या दिखती है ये, स्किन प्रॉब्लम, खाज हो रही है, खुजली हो रही है, रेसेस पड़ जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। अगर इस जोन से एक सामान को दूसरे से शिफ्ट कर दिया जाए तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। जरूर नहीं है कि वास्तु वाले को, किसी वास्तु सर्जन को आप बुलाएंगे तो पूरे घर को चेंज करेगा। आपकी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस जोन पे उस सामान को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए,
जो बेसिकली जो आपका कंसर्न है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये नहीं कहते ना डॉक्टर को देख लो मैं तो आ गया आपके पास और मेरी पूरी बॉडी चेक कर लो। डॉक्टर क्या कहता है कि आपका क्या कंसर्न है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको टेस्ट बताता है। तो ऐसे ही वास्तु में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी यही सेम सिनेरियो है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या कंसर्न है, सिर्फ उस पर काम करना है, सिर्फ उसी डायरेक्शन के ऊपर जाकर उसको छेड़ाखानी करनी है, उसको क्लटर फ्री करना है। जब हम उसको बैलेंस कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम डिल्यूट हो जाती है। अच्छा, जब हम एक नॉर्मल व्यक्ति डायरेक्शंस को देखता है तो उसके लिए 8 दिशाएं ही होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये रहता है। पर वास्तु एक्सपर्ट जब देखता है तो मल्टीपल डायरेक्शंस आ जाती है जी। तो ये जो डायरेक्शन है, जो इंटरनल डायरेक्शन हम बोल सकते हैं, ये कितना इफेक्टिव होती है? 100% इफेक्टिव होती है। 16 डायरेक्शन वास्तु में मानी जाती हैं और 16 जो उनका अपना एक एक्टिव्यूट है, अपना एक सिस्टम है। कोई भी डायरेक्शन एक दूसरे का काम नहीं कर सकती। जिस दिशा का जो काम है वो वही काम कर सकती है, दूसरी को सपोर्ट कर सकती है और तीसरी वाली को तो एंटी हो जाएगी वो। जैसे हम पूर्व दिशा की बात करते हैं। पूर्व दिशा क्या करती है? हम नेम फेम के काम करती है, हमारा सोशल कनेक्टिविटी काम करती है, पॉलिटिकल जो हमारे कनेक्शन होते हैं उनको बढ़ाने का काम करती है, लोगों से मेल मिलाप का काम करती है। क्योंकि वहाँ के जो देवता होते हैं, इंद्र देवता होते हैं, देवराज इंद्र, जिसके संसार में नाम चलता है। उन देवता का काम क्या है? सबसे कनेक्शन बना के रखना। अब वो दूसरा काम नहीं कर सकते। अब उनसे देवराज इंद्र के देवता पर व्यापारी बैठ के काम करेगा तो काम नहीं होगा, उन काम नॉर्थ से देखा जाएगा। तो एक दिशा अपने जो काम होते हैं वही काम करती है, दूसरी दिशा दूसरा काम करती है। फायर की दिशा जो साउथ ईस्ट है, वहाँ के देवता अनिल होते हैं, अग्नि होते हैं। तो अग्नि जो काम है भोजन पकाना, गर्म करना। तो हर देवता का जो काम है, हर जोन का जो काम है, वो जोन वही काम करती है, दूसरी जोन कोई काम नहीं करती है। जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक जोन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट, जिसका काम चर्निंग करना है। जैसे पुराने जमाने में देखा होगा, लोग दही मथते थे, चक्की जलाते थे, आज भी मिक्सी चलती है, ग्राइंडर चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, गर्म होगी, सरसों गर्म, सब काम होते हैं आज भी। तो उस जोन का काम वही है, वॉशिंग मशीन है। अगर वहाँ उसका जो ग्राइंडिंग का काम में अगर कोई व्यक्ति बैठकर भोजन खाएगा, भोजन पकाएगा, पढ़ाई करेगा, तो सब काम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ चर्निंग करना है। वहाँ उस चर्निंग की जोन में आप ज्यादा देर बैठे रहोगे, आपके अनवांटेड थॉट्स आने लग जाएंगे, ओवरथिंकिंग बढ़ जाएगी आपकी। तो एक जोन का जो एट्रीब्यूट है वो दूसरे से मिक्स नहीं कर सकता। तो 16 के 16 दिशाएं अपने आप में कंप्लीट हैं और सब काम करती हैं। क्या सारे जो घर हैं वो वास्तु कंप्लायंट बन सकते हैं? 100% बन सकते हैं, बहुत सारे घर बन रहे हैं और 15 सालों से हम यही काम कर रहे हैं। 100% बनाए, बिना रेमेडी के काम करते हैं। रेमेडी अगर मैं पहले बीमार हूँ और उसके बाद में पूरे जीवन भर दवाई खाता हूँ, ये तो कौन सी समझदारी की बात है? तो समझदारी तो उसमें है कि मैं बीमारी ना हूं। छोटी मोटी समस्या जिंदगी में आती रही है, लेकिन वास्तु से रिलेटेड समस्या आ रही है लाइफ में, तो मैं वास्तु ऐसा क्यों काम करूं? तो वास्तु को तो 100% परफेक्टली बनाया जा सकता है और हर एक व्यक्ति के हिसाब से, हर एक मेंबर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से, उसके स्वभाव के हिसाब से, उसकी कुंडली के जीवन चार्ट के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से सब घर अलग अलग डिजाइन होते हैं। सब घरों को एक तरह से डिजाइन नहीं किया जा सकता कि सबका बेडरूम साउथ वेस्ट बना दिया, सबका किचन साउथ ईस्ट में बना दी, सबका ड्राइंग रूम साउथ में बना दिया। सबके लिए अलग अलग जोन फिक्स की गई हैं एस्ट्रो वास्तु की कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और बीमारियां भी उसी तरह से आती हैं और लोगों को जो काम करने का तरीका है, जो स्वभाव है, प्रकृति है, आदत है, व्यवहार है, वो भी कुंडली दिखाती है। और कुंडली के हिसाब से अगर हम वास्तु को मैच कर दें और डिजाइन कर दें नए घर को, तो 100% हो जाता है। और ये कुंडली जो होगी, जो घर का जो मेन पर्सन होगा, जो मुख्य सदस्य होगा, उसकी कुंडली देखी जाएगी। हो सकती है, बाकी फैमिली मेंबर्स की हो सकती है जो काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि दिखना तो सबका पड़ेगा, तो सबका दिखना भी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सब लोग होते हैं घर में, 10-15 लोग होते हैं। आजकल तो ऐसा रहा नहीं वैसे, फिर भी 4-5 लोग होते हैं, तो सबके बेडरूम अलग अलग सेपरेट हैं। हस्बैंड वाइफ को एक कॉमन जोन देख ली जाती है। किसी की हस्बैंड की जोन कोई पॉजिटिव जोन कोई और आ रही है, वाइफ की पॉजिटिव जोन कोई और आ रही है, तो दोनों की जो एक कॉमन जोन है उस जोन में उनका बेडरूम बना दो कि वाइफ को परेशानी नहीं आए। अगर वाइफ को परेशानी रहेगी तो क्या हस्बैंड को सुखी रह सकता है? और हस्बैंड को परेशानी रहेगी तो क्या वाइफ या बाकी फैमिली सुखी रह सकती है? कोई नहीं रहेगी। इसलिए जो घर डिजाइन होगा, जो नया घर बनेगा, वो 100% वास्तु एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए और तभी सक्सेस और ग्रोथ, सुख शांति पूर्वक आदमी जीवन गुजार सकता है। अभी कुछ थोड़ा ये भी देखा गया है सेगमेंट मार्केट में, अभी क्या है, लोगों को वास्तु के तो नॉलेज है पर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जैसे अभी हमने इस पे बहुत बात की है, लेकिन थोड़ा फोकस अब हम ये डालना चाह रहे हैं कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं या लोग बुलाते हैं
जो सिर्फ वास्तु जानते हैं, और एक पर्सन हुआ जो एस्ट्रो और वास्तु दोनों जानता है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव दोनों होगा? ही काम करने चाहिए। दोनों जब काम तक करना कुंडली सपोर्ट नहीं करेगी तब तक वास्तु भी काम नहीं करेगा। कॉमन वास्तु तो एक कॉमन ही है। हमने बाजार से सामान खरीदा, लाके वेस्ट में रख दिया, नॉर्थ में रख दिया, ईस्ट में रख दिया, वो किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, किसी के लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। कुंडली के दिशाओं के हिसाब से, कुंडली के चार्ट के हिसाब से किस जोन में किस व्यक्ति को प्लेस करना चाहिए। दूसरी बात भी है इसमें कि हर आदमी की एक प्रकृति होती है, कोई सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। किसी को पैसे की हवस बहुत ज्यादा होती है, किसी को दूसरों की सेवा करने की आदत ज्यादा होती है, किसी को ज्ञान बहुत होता है। अब 3 गुण अलग अलग वाले हैं, अलग ही जोन है, इनकी प्रकृति है, बात पित्त कफ। अब तीनों की प्रकृति अलग है। बात पित्त कफ प्रकृति कफ वाले को एयर जोन में नहीं बिठा सकते। जो जिसकी जो प्रकृति है, जिसको जो स्वभाव है, जो जिसका जो गुण है परमात्मा ने जो दिया है, हम उस गुण को नहीं बदल सकते। मेरा जो गुण है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, वो मैं उसको नहीं बदल सकता। अगर मैं दूसरे जोन में शिफ्ट हो जाऊंगा तो मुझे बीमारी आनी चालू हो जाएंगी। मैं दूसरी प्रकृति की जोन में शुरू हो जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा तो मुझे समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जब मैं मानसिक हरासमेंट चालू हो जाएगा। कुछ लोगों को बड़ा कमरा चाहिए, एयर जोन वालों को कुछ स्पेस बड़ा चाहिए, कुछ को छोटे में रहने की आदत होती है। तो सबकी प्रकृति कुंडली तय करेगी कौन किसका स्वभाव, नेचर, आदत क्या है। तभी हमारा काम हो सकता है और तभी हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो जैसे हमारे कॉमन जो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सही नहीं है या फिर ये नहीं है, तो फिर वो भी तो कुंडली पे डिपेंड करता होगा। सारी डायरेक्शन 16 डायरेक्शन अच्छी होती हैं। डिपेंड करता है कि आपका काम करने का तरीका क्या है, आपका नेचर क्या है, आप किस चीज का काम कर सकते हैं। आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके लिए ईस्ट बहुत अच्छा है। आप व्यापारी हैं तो आपके लिए नॉर्थ अच्छा है। आप सोशल वर्कर हैं तो आपके लिए साउथ अच्छा है। आप बड़े बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं तो आपके लिए वेस्ट अच्छा है। अब आप काम पॉलिटिक्स का कर रहे हैं और नॉर्थ फेसिंग घर ले रहे हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कुंडली सपोर्ट कर रही हो, तब तो बात अलग है। हाँ। कुंडली सपोर्ट भी नहीं करे और आपने अपने काम के विपरीत दिशा में अपना घर की फेसिंग ले ली, अपना घर का बेडरूम बना लिया, घर की बैठक बना ली, तो आपका काम क्या है, आपका रोल क्या है संसार में, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि घर में प्रॉब्लम तो है, हमें पता है कि वास्तु दोष है या ये कहें कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बट अब हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या रेमेडीज होने चाहिए? क्योंकि कुछ पहले समय में ऐसा होता था कि लोग आते थे बहुत सारे, मैं पर्सनली 2-3 ऐसे लोगों से मिला था, उनका वास्तु से विश्वास उठ गया। क्यों उठा? बोले कि हैदराबाद से किसी एक पर्सन को बुलाए, 2.5 लाख रुपए उन्होंने लिए और उन्होंने बोला ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये सारी चीजें तोड़ दी। 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ, पैसा भी गया, घर भी टूट गया। तो लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हमें पूरे घर को तोड़ना नहीं चाहिए। एक साथ आपको सारी समस्या तो नहीं आ सकती कि हेल्थ भी खराब हो, वेल्थ भी खराब हो, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हो, शादी भी नहीं हो रही हो, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस हो। ऐसा तो बहुत कम केसों में देखा जाता है। आपको अभी जो करंट में प्रॉब्लम है, जैसे मैडम ने बताया कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बताते हैं कि मुझे पेट में दर्द है। अब ऐसा नहीं होता कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, कान में हो रहा है, नाक में हो रहा है, पेट में हो रहा है, गले में हो रहा है। हाँ। तो फिर बहुत सारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा आपको, फिर तो 2-4 दिन तो आपको टेस्ट करने में लग जाएंगे आपको। तो आपको अभी जो करंट में सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर फोकस करना है कि अभी क्या समस्या है। और हर एक जोन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम, जैसे स्किन की बात कर रहे थे अभी हम, स्किन प्रॉब्लम किससे होती है? नॉर्थ वेस्ट जोन से। बीपी, थायराइड, शुगर किससे होती है? ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट से। तो आपको जो प्रॉब्लम है उस जोन को ठीक करिए, उसको बैलेंस करिए, ना कि रेमेडी पे जाइए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, रेमेडी को प्लेस करना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी में उसको बैलेंस करना। तो उस कलर को, उस शेप को, उस एलिमेंट को हटाना वहां से। और इसमें कोई तोड़ फोड़ की आवश्यकता मुझे लगता नहीं कभी होती होगी कभी, और ना होनी चाहिए। एक नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की तो हम बात करते हैं कि भाई वहां से रिमूव कर देना चाहिए, बाकी तो हमने आज तक अपने लाइफ में कभी किसी के तोड़ फोड़ करने की बात नहीं करी। चीजों को, एनर्जी को, वास्तु क्या है? वास्तु तोड़ फोड़ का नाम नहीं है, वास्तु है एनर्जी का। एनर्जी जहां डिस्टर्ब हो रही है उस एनर्जी में नई एनर्जी क्रिएट कर दो, ज्यादा हो रही है तो आगे शिफ्ट कर दो, इतना से काम है बस। तोड़ फोड़ की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो कर रहे हैं उनका अपना काम है। वास्तु रेमेडीज में भक्तामर स्तोत्र का क्या रोल रहता है? बहुत अच्छा रोल है। वास्तु जब हम ठीक कर लेते हैं, और भक्तामर क्या है? मंत्र जाप है।
भगवान से, परमात्मा से, अपने आप से, आनंद से जुड़ने की एक प्रक्रिया है, जिसमें भक्तामृत का एक एक शब्द अपने आप में मंत्र है, एक एक अक्षर मंत्र है। और जब हम वास्तु ठीक करते हैं, वास्तु कारण जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, जब उनको ही ठीक नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि अभी लाइफ में बड़ी उस फेज से गुजर रहे हैं, दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम भी है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम भी है, वो घर ठीक नहीं कर सकते, मजबूरी है उनकी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो पेंट भी नहीं ठीक कर सकते, कुछ घर छोटा भी इतना है कि उन चीजों को शिफ्ट भी नहीं कर सकते। तो उस समय जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो भक्तामृत स्रोत के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, तो जब हम भक्तामृत के माध्यम से भक्ति करते हैं तो हमारी लाइफ की समस्या ठीक हो जाती है। और हमारा ये 15 सालों का अनुभव रहा कि सारे उपाय जब फेल हो जाते हैं, जब मंत्र जाप के माध्यम से, भक्तामृत के माध्यम से जिन लोगों ने इसको पढ़ा, सुना, स्मरण किया, हीलिंग करी, उपचार किया, इस पर श्रद्धान रखा, विश्वास रखा, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी संकटों से, जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं से मुक्त हो गए। ऐसा हमने पूरा विश्वास, और बहुत हजारों केस हिस्ट्री हमारी यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पर, हमारे पास, हमारे रिकॉर्ड्स में ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर कहते थे सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, कि 2 घंटे की लाइफ भी नहीं जिनकी बची, वो 2-2 साल 5-5 साल से आगे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जिनकी दवाइयाँ बंद हो गई, जिनका ट्रीटमेंट बंद हो गया, जिनको कोई दवाई नहीं मिल पाई, जिनके पास कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ भक्तामृत भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर किसी घर में वास्तु दोष है, अब जैसे अचानक मेरे मन में आया, बताना कितना सही है, कि अगर मान लो किसी के घर में वास्तु दोष है, वो स्पिरिचुअल मंत्र अगर लगा दे, भजन लगा दे या मंत्र लगा दे, उसको नॉन स्टॉप या फिर मैक्सिमम टाइम तक अगर करे, तो क्या ऐसे घर में वास्तु दोष दूर हो जाता है? नहीं, ऐसे वास्तु दोष नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर चेंज होती है। हम उसके अंदर ताकत आ जाती है उस वास्तु के दोष को दूर करने की। जहाँ वो फाइनेंशियल क्राइसिस में था, जहाँ वो कर नहीं पा रहा था चीजों को, जब वो मंत्र चैंट करता है, जब वो मंत्र प्ले करता है, मतलब घर में प्ले नहीं करना है, उसको सुनना है बैठ के, उसको चैंट करना है खुद। जब वो खुद करता है, उसका खुद का समर्पण रहता है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए लायक हो जाता है। अच्छा, आप वैसे प्ले करते हो, घर में हो रहा है तो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप खुद करते हो तो आपका ऑरा पॉजिटिव होता है और कहीं ना कहीं आप फिर पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा है जो खुद कर ही नहीं सकता, हम ऐसे भी पेशेंट से घर जाते हैं जो 6 महीने से बेड पर ही हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आप ठीक है आधा घंटा 1 घंटा प्ले कर दीजिए, यूट्यूब का लिंक है, कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन उसके साथ हम बोलते हैं कि आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो खुद चैंट करें, वो खुद इनको सुनाएं इनके पास बैठकर, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर खुद उनके लिए प्रेयर करें, यही विजुअलाइज करके कि ही और शी इज वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। तो जब वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है और लाइफ में ग्रोथ होती है और वो पर्सन भी ठीक होता है, जो भी हर्डल्स होते हैं वो दूर होते हैं। लोगों के मन में अभी एक सवाल बड़ा रहता है कि पैसा कमाना है ना, घर में ऐसा क्या सही करें वास्तु के अकॉर्डिंग कि पैसे आने के स्रोत, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं? वेस्ट जो डायरेक्शन होती है हमारी, वो हमारी प्राप्तियों की दिशा है। तो यदि वहां पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है वेस्ट दिशा के अंदर, कहीं ना कहीं वहां पर टॉयलेट है, कोई ना कोई वेस्ट दिशा में यदि टॉयलेट है और साथ ही साथ वहां पर हमने कोई नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर कोई ना कोई ब्लैक कलर है, वहां पर कहीं ना कोई ब्लैक कलर हमने ऐड कर दिया, कोई ना कोई ब्लू कलर हमने वहां पर ऐड कर दिया है, तो भी हमें प्राप्त करने में, प्राप्तियों में हमारे प्रॉब्लम आने लग जाती है। हम काम कर रहे हैं, 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे हाफ। तो कहीं ना कहीं हमारी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको हमें बैलेंस करें, उसको एनर्जाइज करें, उसको ठीक ठाक रखें, उसको क्लटर फ्री करें, तो भी लाइफ के अंदर प्राप्तियाँ अच्छी होने लग जाती हैं। और सेकंड डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ। नॉर्थ हमारी कस्टमर की जोन है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, नॉर्थ में उसने वहाँ पर अपनी किचन बना दी, वहाँ टॉयलेट है उसका, उसको बहुत, उसने बेडरूम बना रखा है, अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर दिया, बेड बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा ह्यूज कर रखा है बेड को, नॉर्थ को ब्लॉक कर दिया, तो भी उसके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। कस्टमर्स नहीं आएंगे तो उसके पास प्राप्तियाँ ही नहीं होगी। उसको कि सारे दिन मेहनत कर रहा है, कोल्लू की बैल की तरह लगा हुआ है काम करने में, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम चेक करें अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन को, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हर्डल्स देखेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखेंगे। वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत एक्सेस येलो कलर उसने ऐड कर दिया है, येलो कलर का मैट बिछा दिया सिंपल, और कुछ भी नहीं, तो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंटर करने लग जाती है। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस तरह की है।
देखो बिजनेस में एक तरह से प्रॉब्लम आती नहीं है, आती है। हाँ। तो मल्टीपल, किसी के पास क्लाइंट्स नहीं है, हम्म। किसी के पास क्लाइंट्स हैं तो वो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, किसी के पास माल बेचने को नहीं है, किसी के पास लेबर की प्रॉब्लम है, किसी के पास अपना प्रोडक्ट बनाने की दिक्कत है, किसी के पास कैश क्लाइंट भी आ रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं, प्राप्ति हो रही है, लेकिन कैश क्रंच बहुत रहता है, ऐसे बहुत सारी पार्टी हो जाते हैं Right. कि सब कुछ है लेकिन कैश नहीं है उनके पास, लिक्विडिटी बहुत सारी है कि हाँ। अकाउंट्स में दिख रहा है कि ये 5,000 करोड़ का मालिक है, 10,000 करोड़ का मालिक है, लेकिन जब 5 लाख की बात आएगी कैश की तो उसके पास उसके पास समस्या हो जाती है। तो एक जोन से बिजनेस को नहीं देखा जाता, बिजनेस को देखने हेल्थ से देखने के लिए भी हमें मल्टीपल जोन को देखना पड़ेगा कि किस तरह की समस्या आ रही है तो कौन सी जोन से होगी। ऐसे ही बिजनेस को देखने के लिए नॉर्थ भी है, नॉर्थ वेस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ सही है लेकिन समस्या एक आती है कि वो कस्टमर से जुड़ नहीं पाते। 2 साल 2 महीने एक कस्टमर से काम करेंगे, फिर दूसरा चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरे से काम करें, तीसरा कर लेते हैं, कस्टमर आते भी हैं और खुद टूट जाते हैं। इसका मतलब साउथ वेस्ट खराब हो सकता है उनका। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, कस्टमर के पास सब कुछ ठीक है लेकिन जैसे कस्टमर आएगा गुस्से से बात करने लग जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत उसको बात करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, तो इसका मतलब उनकी एंट्री खराब हो रही है, कस्टमर को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाते। तो एक जोन से किसी चीज को नहीं देखा जा सकता। प्रॉब्लम किस फेस में आ रही है उस रिलेटेड उस जोन का ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो काम हो जाता है। नॉर्थ से प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्थ को बैलेंस कर दो, ग्रीन कलर ऐड कर दो, ब्लू कलर ऐड कर दो, वहां प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि खुद से ना करें, एक्सपर्ट की सलाह लें, है ना, क्योंकि लोगों के अंदर अभी ये देखा गया है ना कि यूट्यूब से वीडियो उठाते हैं और यूट्यूब पे भी कोई स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है जब तक एक ऑथेंटिक सोर्स ना हो, है ना। हमारा भी पर्पस ये रहता है कि हम सिर्फ ऑथेंटिक जो लोग हैं उनके साथ, ऑथेंटिक जो एक्सपर्ट है उनके साथ ही करें ताकि लोगों को सही अवेयरनेस और लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज के बारे में। लोगों ने अभी क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक तो लोगों को कंपास चलाना भी नहीं आता, फिर खुद ही अपने तरीके से करना स्टार्ट करेंगे। और हर एक कंपास जो हर एक रूम के अंदर डिग्री चेंज हो जाती है, वो घर के सेंटर में रखना, ऊपर कितना आयरन है उसका भी इफेक्ट हमारे कंपास के ऊपर आता है। तो हम लोग भी गूगल प्रो ऐप होता है उसकी थ्रू डिग्री निकालते हैं कि एक्चुअल डिग्री क्या है उस घर की, और वो एक कॉमन मैन नहीं निकाल सकता, वो नहीं निकाल सकता, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक वास्तु एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं। हाँ तो इस देखो जो ईश्वर ने जिसको जो काम सौंपा है उसको वही काम करना चाहिए। आप बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप अच्छे से काम करिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में बात करिए। आप डॉक्टर हैं तो आप मरीजों का उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनका वो अच्छा काम कर सकते हैं। जो इंजीनियर है वो डॉक्टर ही नहीं कर सकता, जो डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं कर सकता, जो सीए है जो वो डॉक्टर ही नहीं कर सकता। तो सबका अलग अलग काम है। भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने एक मैंडेट फिक्स कर रखा है कि आपको यही काम करना है, आपको यही कर्म करना है, तो दूसरे कर्म में हम दखलंदाजी ना करें और एक अपने घर का वास्तु सही कराने के लिए एक्सपर्ट की हेल्प लें। बुराई नहीं है। अगर उस किसी एक्सपर्ट के थ्रू काम कराते हैं तो जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। और देखो जो एक्सपर्ट जो काम करेगा, एक्सपर्ट मैं हुआ, एक्सपर्ट बहुत सारे लोग हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी भले के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहते किसी को बुरा कर रहा होगा। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो डॉक्टर उसी बीमारी की दवाई देता है, बाकी अपनी पूरी बॉडी को हील करने की दवाई नहीं देता। जब आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपको वो जो आप प्रॉब्लम बताएंगे वो उस जोन को ठीक करने की सलाह देगा आपको, ना कि पूरे घर को छेड़छाड़ करने की सलाह देगा आपको। तो आप अपनी समस्या खुलकर बताइए तो आपका काम हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बिना खर्चे के हो जाएगा और उसका रिजल्ट आपको 100% और जल्दी मिल जाएगा। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे व्यापार हो, जिस टाइप का कोई भी फील्ड हो, आपको आराम मिल जाएगा। तो इस डिस्कशन को फिर हम यही विराम देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ये हर जगह फैले। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।